गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। नंबर 1 है आपके पास, द अर्थ ट्रेवल्स अप्रोक्सीमेटली 940 मिलियन किलोमीटर्स अराउंड द सन इन अ ईयर। मीन्स अर्थ जो है वो एक साल में सन के अराउंड 940 मिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल करती है। ये अप्रोक्सीमेटली है। हाउ मैनी किलोमीटर्स विल इट ट्रैवल इन अ वीक, तो आपको बताना है कि एक वीक में वो कितने किलोमीटर्स ट्रैवल करेगी। क्लियर। तो सबसे पहले हम 940 मिलियन किलोमीटर्स को ओनली किलोमीटर में, मिलियन की जगह हम जो डिजिट आती है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख यूज़ करेंगे। मीन्स इसको ओपन कर देंगे 940 मिलियन को। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है वो हम लिखेंगे 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। और 10 लाख को कैसे लिखेंगे? 1 लाख में कितनी ज़ीरो होती है? 5 ज़ीरोज़। तो 10 लाख में कितनी हो जाएंगी? 6 ज़ीरोज़। क्लियर। अब 940 मिलियन को एक साथ लिख लेंगे, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। और 1 ईयर में कितने वीक होते हैं? नॉर्मल ईयर्स लेंगे, 365 डेज डिवाइड बाई 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा वीक्स में कन्वर्ट। अब हमें दे रखा है कि 940 मिलियन किलोमीटर जो अर्थ है वो ट्रेवल करती है सन के अराउंड एक साल में। तो लिख देंगे इसको, अर्थ ट्रेवल्स 940 मल्टीप्लाई 10 00000 किलोमीटर्स इन 365 अपॉन 7 वीक्स। अब हमें क्या करना है? मान के चलना है कि 1 वीक में कितना ट्रैवल करती है। XYZ ABC जो मानना हो वो आप मान सकते हैं। तो लिखेंगे लेट द अर्थ ट्रेवल्स X किलोमीटर्स इन 1 वीक। ठीक है। अब इन रेशियोज़ को हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 940 मल्टीप्लाई 10 00 रेशियो में क्या है? 365 अपॉन 7। प्रोपोर्शन में है आपके पास X/1। ये क्या है? किलोमीटर्स। ये भी क्या है? किलोमीटर्स। ये वीक्स हैं, ये भी, ये क्या है? वीक है। क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे? या तो हमने जो कल पढ़ा था कि AD इज इक्वल टू BC, इसको अगर A मान ले कंप्लीट को, ये है B, ये है C, ये A है D, या तो आप डायरेक्ट AD इज इक्वल टू BC कर ले, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखें 940 00, यहाँ ये 00 अपॉन 365, और ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, इज इक्वल टू X अपॉन 1। अब ये जो 1 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे और 7 के साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 940। इसको मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ सेम उसी में ही, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू X। अब इसको कट करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। जब आप इसको मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करवाएंगे तब आपके पास X की जो वैल्यू है वो आएगी 1802739 ये आपकी वैल्यू जो है ये अप्रॉक्स आई है। ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे? इन अ वीक अर्थ ट्रेवल्स नियरली इतने किलोमीटर्स अराउंड द सन। ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। सो इन अ वीक अर्थ ट्रेवल्स नियरली 18027,397, ये अप्रॉक्स लिख देना ब्रैकेट में,
kilometers around the sun, around the sun। ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, पहले इसको इरेज कर दे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए मैसन इज बिल्डिंग अ हाउस इन द शेप शोन इन द डायग्राम। आपको नीचे एक डायग्राम दिखाया गया है जिसकी शेप में एक हाउस जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ही नीड्स टू कंस्ट्रक्ट बोथ द आउटर वॉल्स एंड द इनर वॉल्स। वो दोनों ही वॉल्स को कंस्ट्रक्ट करेगा, आउटर वॉल्स भी और इनर वॉल्स भी, दैट सेपरेट 2 रूम्स, ताकि 2 रूम को सेपरेट बनाया जा सके। टू बिल्ड ए वॉल ऑफ 10 फीट ही रिक्वायर्स अप्रोक्सीमेटली 1450 ब्रिक्स। जब वो 10 फीट की कोई दीवार बनाता है तब उसको बनाने के लिए 450 ब्रिक्स मीन्स ईंटों की ज़रूरत पड़ती है। ये है अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली इतनी ईंटों की ज़रूरत पड़ती है। हाउ मैनी ब्रिक्स वुड ही नीड टू बिल्ड द हाउस। तो बताओ आप कि उस हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या बिल्ड करने के लिए आपको कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसको कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। एज्यूम ऑल वॉल्स आर ऑफ द सेम हाइट एंड थिकनेस। आपको ये एज्यूम करके चलना है कि जितने भी वॉल्स हैं उनकी हाइट सेम है और उनकी थिकनेस भी सेम है। अब आप यहाँ पे देखो, कुछ चीज़ें आपको यहाँ दे रखी है, कुछ यहाँ पे नहीं दे रखी। आप चाहें तो यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे नाम दे सकते हैं। ए से स्टार्ट कर ले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप आई जी तक ले लेंगे, कितनी है। तो ये 9 फीट है ए बी, तो ये आई एच जो है वो भी तो 9 फीट होगी, ठीक है। यहाँ पे बी एफ एच जी के बराबर है, ये टोटल कितनी है 15 फीट यहाँ से यहाँ तक। लेकिन बी ई यहाँ तक एक दीवार है, ठीक है, इस रूम की, लेकिन ये कंप्लीट कितनी है 50। अगर आप करना चाहें तो यहाँ तक कितनी है 6 फीट, और फिर इतनी ये क्या बच गई 9 फीट। या फिर आप टोटल लिख लें बी एफ कितनी है 15 फीट। ये जो दीवार है वो कितनी है 12 फीट की, और ये भी कितने फीट की है 12 फीट की। अब आपको आसानी हो जाएगी लिखने में, यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ए आई प्लस आई जी प्लस जी एफ प्लस एफ बी प्लस बी ए, उसके बाद में बची क्या आपके पास बी सी सी डी डी ई, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अब जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे क्या, 10 फीट की वॉल को बनाने के लिए आपको कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ी, उनका रेशो लिख देंगे। उसके बाद में टोटल जो लेंथ है इन वॉल्स की सभी को ऐड करके लिख देंगे, और उसको बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम एक्स मान के आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट टेन फीट वॉल इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1450। अब रेशो में लिख देंगे इसको, रेशो ऑफ लेंथ ऑफ वॉल टू नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना है 10:1450। क्लियर। अब टोटल लेंथ ऑफ द वॉल निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द वॉल इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिख देंगे ए आई, उसके बाद में लिखेंगे आई जी, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिख देती हूँ जी एफ प्लस, फिर लिख देंगे एफ बी, एफ बी के बाद बी ए। अब लास्ट में आपके पास बच गई बी सी प्लस डी, बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, ये आपके पास बची है। यहाँ इनकी जितनी भी लेंथ है उसको आप लिखेंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ए आई की वैल्यू आपको दे रखी है 12 फीट प्लस
FAI प्लस FB सॉरी IG की वैल्यू है 9 + 15, ये है 9 + 15 प्लस GF की वैल्यू आपको फिर दे रखी है 12 फीट प्लस FB की वैल्यू आपको दे रखी है 15 फीट। BA की वैल्यू है 9, BC की वैल्यू है आपके पास अगेन 9, CD की वैल्यू है 6 और DE की वैल्यू आपके पास क्या है 9 अगेन। ठीक है, इसको सभी को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे 15 कितनी बार है, 15 + 15 क्या 30, 30 + 10 40, 42, 44 + 10 54, 54 10 64, 1 माइनस करेंगे 63, 63 72, 72 + 9 81, 8 कुछ छूट गया है शायद, अच्छा ये 9 और भी है ना, 81, ये 90, सॉरी ऐड करने में गलती हो गई यहाँ पे आपका जो टोटल आएगा वो आएगा 108 फीट। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 108 फीट की जो वॉल है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्रिक्स हमें निकालनी है, तो हम मान के चलेंगे लेट X नंबर ऑफ ब्रिक्स, या फिर X ब्रिक्स, नंबर ऑफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, X ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 108 फीट वॉल। यहाँ पे रेशो लिखेंगे, रेशो ऑफ लेंथ ऑफ वॉल टू नंबर ऑफ ब्रिक्स। लेंथ ऑफ वॉल क्या है X और ब्रिक्स क्या है, सॉरी लेंथ ऑफ वॉल है आपके पास 108 फीट, 108 फीट रेशो X। अब इनको प्रोपोर्शन में लिख देंगे दोनों को, जो भी आई थी। सबसे पहले 10 फीट की वॉल के लिए कितना था 1450, 10 रेशो 1450 प्रोपोर्शन 108 रेशो X। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, 10/1450 इज इक्वल टू 108/X। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, या आप डायरेक्ट BAD इज इक्वल टू BC से कर सकते थे। तो ये क्या आ जाएगा, 10X इज इक्वल टू 108 × 1450। 10 इस साइड जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे, 108 × 1450/10, 0 से 0 कैंसिल, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो X की वैल्यू आएगी आपके पास 15,660। तो आप वर्डिंग्स में लिख देंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 108 feet wall is equal to 15,660। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है पुनीत's फादर went from Lucknow to Kanpur in 2 hours by riding his motorcycle at a speed of 50 km/h। जो पुनीत है उनके पापा लखनऊ से कानपुर तक जाते हैं 2 घंटे में, 2 आवर्स राइडिंग करते हैं मोटरसाइकिल, और कितने स्पीड से चलती है 50 km/h। मीन्स 1 घंटे की दूरी जो है 50 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 1 आवर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो 2 आवर में वो लखनऊ से कानपुर तक पहुंच जाते हैं। उनकी जो बाइक है उसकी स्पीड कितनी है 50 km/h। इफ़ ही ड्राइव्स एट 75 km/h, अगर वो 75 km/h की स्पीड से ड्राइव करते हैं, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच कानपुर। तो बताओ कि कानपुर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। कैन वी फॉर्म दिस प्रॉब्लम एज अ प्रोपोर्शन। क्या हम इस प्रॉब्लम को
प्रोपोर्शन के फॉर्म में कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, ये जब हम स्पीड को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी और जो टाइम था वो 2 आवर्स थे, लेकिन जब हम स्पीड को इंक्रीज़ कर देंगे तो यहाँ पे जो आवर्स हैं, जो टाइम जितना लगता है वो डिक्रीज हो जाएगा। प्रोपोर्शन में हम ऐसा नहीं कर सकते। इस तरीके की जो चीज़ होगी कि स्पीड बढ़ाने से डिस्टेंस टाइम जो है वो कम हो रहा है, तो हम इसमें ये प्रोपोर्शन का यूज़ नहीं कर सकते। अगर इसी तरीके का प्रोपोर्शन आगे टाइम में भी चेंज होता, स्पीड बढ़ाने से टाइम भी अगर बढ़ता, तब हम यहाँ पे प्रोपोर्शन का यूज़ कर सकते थे। तो वुड इट टेक पुनीत्स फादर मोर टाइम और लेस टाइम टू रीच कानपुर? तो यहाँ पे क्या होगा, पुनीत के पापा को कानपुर पहुँचने के लिए 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो ड्राइव करते हैं तो लेस टाइम लगेगा, ठीक है। स्पीड ज़्यादा होगी तो हम कम टाइम पे कहीं भी पहुँच सकते हैं। क्लियर? एक तो स्पीड हमारी 50 किलोमीटर थी, दूसरी स्पीड हमारी 75 किलोमीटर, तो जल्दी कौन सी स्पीड से पहुँचेंगे? 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। Even though this problem looks similar to the previous problem, it can't be solved using the rule of 3. ये हालांकि पिछली प्रॉब्लम की तरह दिखाई दे रही होगी, लेकिन हम इसको रूल ऑफ 3 की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते। The time of travel would actually decrease when the speed increases, क्योंकि टाइम ऑफ ट्रैवल डिक्रीज होता है जो स्पीड हम इंक्रीज करते हैं। सो दिस प्रॉब्लम कांट बी मॉडल, तो इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। फिर भी आप अगर देखना चाहें कि हमें करनी है तो करके देखेंगे, तो 50/2 इज इक्वल टू 75/x मान लें इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 75 × 2/50, 5 1 जा 5, 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये 2 2, तो कितना आया यहाँ पे 3 आवर्स लग रहे हैं। जब आपकी स्पीड इंक्रीज होगी तो क्या टाइम इंक्रीज होगा? तो इसलिए हम यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम सीधे क्या करेंगे, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे कि कितना डिस्टेंस जो है उन्होंने लखनऊ से लेके कानपुर तक ट्रैवल किया। तो लिखेंगे सबसे पहले टाइम टेकन एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब उन्होंने ड्राइव किया उस टाइम उनको लगे 2 आवर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 2 आवर। ये किलोमीटर जो है नीचे है, इसलिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा डिस्टेंस आ गया वो 50 × 2 किलोमीटर मीन्स 100 किलोमीटर आ गया। लखनऊ से कानपुर का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 100 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं क्या, कितना टाइम उनको लगा। तो स्पीड हमें दे रखी है कितनी? 75 किलोमीटर पर आवर। स्पीड फिर एट स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा? देखो फॉर्मूला होता क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। हमें निकालना क्या है? टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हमारे पास? 100 किलोमीटर। स्पीड कितनी? 75 किलोमीटर पर आवर। हम इसको डिवाइड कर लेंगे कितने से? 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो कितना आ गया आपके पास? 4/3 आवर्स। कितना टाइम लगा पुनीत के पापा को? जब स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर थी तो ये लगा 4/3 आवर्स टू रीच द कानपुर। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास एक एक्टिविटी।
ये एक्टिविटी दे रखा है, गो टू द मार्केट एंड कलेक्ट द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ शैम्पू कंटेनर्स। आपको क्या करना है, मार्केट जाना है और वहाँ से आपको प्राइस कलेक्ट करने हैं किसके, डिफरेंट साइज शैम्पू की बोटल्स के। शैम्पू की बोटल्स कैसे आती है, छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है, बहुत बड़ी भी आती है, ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है। आगे है एंड क्रिएट अ टेबल लाइक द वन गिवन बिलो। आपको इस तरीके की एक टेबल क्रिएट करनी है जो आपको नीचे दी गई है। सी इफ़ द वॉल्यूम ऑफ शैम्पू इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। आपको ये देखना है कि क्या वॉल्यूम जो है वो प्राइस के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, अब हमें ये देखने के लिए कि ये जो वॉल्यूम ऑफ शैम्पू है ये प्रोपोर्शनल है प्राइस के या नहीं है, तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे सभी का 1 ml का प्राइस हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 ml का प्राइस होगा 2/6 और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं नीचे लिख दूंगी। और इसमें जो 1 ml का प्राइस है सेकंड वाली में, वो आएगा 1 ml का प्राइस 154/180। थर्ड वाले में जो मीडियम बोतल है उसका जो 1 ml का प्राइस है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, 1 ml इज इक्वल टू 276/340। फोर्थ जो लार्ज बोतल है उसके 1 ml का प्राइस यहाँ पे होगा 540/1000। यहाँ पे मैंने सभी को डिवाइड करके दिखा दिया है आपको। 2/6 होगा तो 0.33 आएगा, यहाँ पे 0.86, यहाँ पे 0.81, यहाँ पे 0.54। अब आपने जब यहाँ पे 1 ml का प्राइस देखा यहाँ पे, तो 1 ml को जब ये 1 ml की जब आपने वैल्यू निकाली तो यहाँ पे इस तरीके से आई, तो ये सभी की सेम होनी चाहिए थी। अगर वॉल्यूम ऑफ शैम्पू इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्राइस तो ये सभी की जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए थी। यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ शैम्पू इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है देखते हैं। लेट अस कंपेयर द रेशियोज फॉर द सैम्पल टेबल अबव। अब यहाँ पे जो रेशियो है उनको हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ शैशे मीन्स एक जो छोटा पाउच आता है वो, टू द स्मॉल बॉटल। जब हम इन दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे, रेशियो में लिखेंगे और दोनों के प्राइस को रेशियो में लिखेंगे, तब क्या ये रेशियोज प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे ये देखना है। 6/180, 6/180, 2/154। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 0 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये आया आपके पास 1:30। और ये जो है वो आपके पास आया 1:2 7 जा 14, 2 7 जा 14। क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों तो सेम नहीं है, इसलिए ये जो रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे रेशियोज आर नॉट प्रोपोर्शनल, रेशियोज आर नॉट प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल होने के लिए दोनों रेशियोज का सेम वैल्यू आनी जरूरी थी। अब नेक्स्ट आपसे पूछ रखा है, व्हाई डू यू थिंक दैट द रेशियो ऑफ प्राइजेज इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। आप ऐसा क्यों यहाँ पे सोच रहे हो कि जो रेशियो ऑफ प्राइजेज है वो रेशियो ऑफ वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल नहीं है। तो यहाँ हमने 1 ml की जो प्राइस है वो यहाँ पे फाइंड आउट किया था, तो सभी की क्या थी, डिफरेंट थी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वही कि द रेशियो ऑफ प्राइसेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिकॉज। चलो मैं पहले इसको इरेज कर देती हूँ, फिर इसका आंसर यहीं पे लिख दूंगी। यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख दिया है कि रेशियो ऑफ प्राइसेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स बिकॉज द प्राइस पर ml इज डिफरेंट फॉर ईच कंटेनर। अब सभी का हमने देख लिया था कि सभी का क्या था, डिफरेंट था। अब आगे है डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स। प्रॉफिट जो प्रोज एंड कॉन्स है ऑफ डिफरेंट साइज बोटल्स फॉर द कंपनी एंड फॉर कस्टमर्स। ये आपको डिस्कस करना है, क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। फॉर रिड्यूसिंग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट
व्हाट वुड यू रिकमेंड टू द कंपनी एंड द कस्टमर। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए आपको कंपनी को आप क्या जो है रिकमेंड करना चाहेंगे, कस्टमर्स को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे। डज द सेम अकर फॉर अदर प्रोडक्ट्स, क्या ये जो है सेम अदर प्रोडक्ट्स के लिए भी होगा। मेक सिमिलर टेबल फॉर अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, आपको इसी तरीके की सिमिलर टेबल बनानी है और बाकी और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए जो मार्केट में मिलते हैं। कैप्चरिंग डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट मेजर्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट, आपको क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट लेना है उसके डिफरेंट प्राइस का डिफरेंट मेज़रमेंट करना है, ठीक है, डिफरेंट मेज़रमेंट का प्राइस लेना है और इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। एग्जांपल जैसे राइस ले लिया, आटा, राइस या आटा एक ही होता है, सॉरी राइस ले लें या फिर आटा ले लें, ठीक है। जैसे 1 kg का प्राइस कितना है, 2 kg का कितना है, वैरायटी ले लें दूसरे टाइप की राइस की और उनको कंपेयर करें। इस तरीके से आपको टेबल बनानी है कि कितना डिफरेंस है उनमें या फिर जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उनका रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं। इस तरीके से आपको केवल फाइंड आउट करना है। ऑब्जर्व द प्रोडक्ट फॉर विच द प्राइजेस आर प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंट मेजरमेंट्स, आपको इस तरीके के प्रोडक्ट्स को भी ऑब्जर्व करना है जिसका प्राइस प्रोपोर्शनल हो डिफरेंट मेजरमेंट के। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप आटा लेके आए चक्की से, ठीक है, तो उसका 1 kg का प्राइस कितना होगा 35 रुपीज़, 2 kg का कितना होगा 70, 3 kg का कितना होगा वही 105, ठीक है, इसी तरीके से तो आएगा। तो ये जो रेशियोज हैं वो प्राइस के प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस इन क्लास द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ प्राइजेस टू मेजर ऑफ द सेम प्रोडक्ट, आपको क्लास में डिस्कस करना है। कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट सेम आता है क्लास के बच्चों के साथ में तो उसकी प्रोपोर्शनलिटी ऑफ प्राइस आपको डिस्कस करना है अपनी क्लास में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।